हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग एजल। तो गाइस, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि कंप्लीट कोर्स ऑन रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है प्रैक्टिस सेशंस की। तो आज के जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे रिवर्स डायलॉग्स के ऊपर। तो सब लोग साथ साथ में अटेम्प्ट करेंगे। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई लिंक पे लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों को। पहले उस वीडियो को देख लें, बेसिक समझ लें किस तरह से रिवर्स डायलॉग को सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी रिवर्स डायलॉग की वीडियो का। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके आउट ऑफ 10 कितना स्कोर रहा है। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सेकेंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन 11th नंबर क्वेश्चन है। हमारे पास कंक्लूजन गिवन है, हमें स्टेटमेंट बतानी है कौन सी वाली सही है। तो हमने रिवर्स साइलोजिज्म में ये चीज सीखी थी कि हमें इनमें से तीनों में से पहले एक कंक्लूजन को उठाना होता है। तो जो आपको लगता है आप इजीली कर सकते हो, जिसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज है, वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ सम और पॉसिबिलिटी की, तो क्या ऑल के केस में सम की पॉसिबिलिटी बन सकती है? नहीं, क्योंकि ऑल के केस में सम तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। क्या सम के केस में सम की पॉसिबिलिटी बन सकती है? अगेन नहीं। अगर टेनिस और चेस में कहीं पे सम का रिलेशन है तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। दैट मीन्स टेनिस और चेस में ऑल और सम का रिलेशन नहीं होना चाहिए। इनके बीच में कौन कौन सा रिलेशन चल सकता है? सम नॉट का सिर्फ। क्यों? सम अगर नो का रिलेशन होगा तब भी सम की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। या फिर नो रिलेशन, ये हमने बहुत अच्छे से बेसिक क्लासेस में समझा है। तो आप लोग अगर नए हैं तो एक बार वीडियो को, पिछली जो वीडियो है उसको एक बार देख लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी उसका लिंक। ठीक है, तो सम नोट और नो का रिलेशन देखना है। सबसे पहले हम टेनिस और चेस को ही ढूंढते हैं। तो ये रहा चेस, ये रहा टेनिस, ये दोनों सम से जुड़े हैं। तो क्या सम के केस में सम की पॉसिबिलिटी बनेगी? नहीं। तो इस तरह से हमें एलिमिनेशन के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं चेस और टेनिस की बात करते हैं। चेस का रिलेशन है क्रिकेट से, क्रिकेट का रिलेशन है फुटबॉल से, एंड देन फुटबॉल का रिलेशन है टेनिस से। तो थोड़ा लंबा रिलेशन हो गया, इसको हम बाद में चेक करेंगे। हो सकता है बन जाए और हो सकता है नहीं बने। यहाँ लिखा है चेस और टेनिस में नो का रिलेशन है। अगर नो का रिलेशन है, अगर आप किसी से बात ही नहीं करते हो, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आप उससे थोड़ी सी बात कर लो? बिल्कुल भी नहीं। ये ऑप्शन भी कट आउट हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। टेनिस एंड चेस, टेनिस से फुटबॉल, फुटबॉल से क्रिकेट, एंड क्रिकेट से चेस। चलो, ये भी हमारे पास सीधा सीधा हो सकता है आंसर। अभी मैंने बना के नहीं देखा बी या डी में से कौन सा होगा। हो सकते हैं इन दोनों में से कोई एक आंसर हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे बोला हुआ है एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन, और ये श्योरिटी में है। तो अगर आपके पास एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन श्योरिटी में दी हो, तो उस पूरी स्टेटमेंट में कुछ तो नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक नो का सेंटेंस है, लेकिन अगर आप डी ऑप्शन को देखो तो यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, स्टेटमेंट्स है। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें नॉट तो मिलेगा नहीं ना। तो बचा मेरे पास कौन सा? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। लेकिन पेपर में सीधे बी को आंसर मत टिक करना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नन ऑफ दीज भी दिया है। तो हम लोग इसको बना के देख लेते हैं। मैं फोर्थ ऑप्शन उठाती हूँ, ऑल फुटबॉल आर क्रिकेट, सम टेनिस आर फुटबॉल, एंड नो चेस इज क्रिकेट। चलिए, सबसे पहले लिखा है सम टेनिस आर चेस इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ टेनिस के चेस होने की पॉसिबिलिटी है। तो देखो, टेनिस और चेस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन टेनिस का ये जो पार्ट है ये कभी भी चेस में जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो सम नॉट लेता है ना, ये वाले पार्ट तो जा नहीं सकता, लेकिन ये जो बचा हुआ पार्ट है, डॉटेड वाला पार्ट है, ये जा सकता है। दैट मीन्स पहला कंक्लूजन सही हो गया बी ऑप्शन से। आगे चलते हैं, सम चेस आर नॉट फुटबॉल। तो चेस और क्रिकेट में नो का रिलेशन है, तो फुटबॉल इज अ पार्ट ऑफ क्रिकेट, जिसका मतलब नो की वजह से ये सम नॉट भी एग्जिस्ट करेगा। ये भी सही हो गया। सम क्रिकेट आर टेनिस, कुछ क्रिकेट टेनिस है, तो ये देखो कॉमन पार्ट है हमारे पास। तो इसका मतलब तीनों ऑप्शंस इस वाले स्टेटमेंट से सही हो रहे हैं। दैट मीन्स हमारे पास आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो रिवर्स साइलोजिज्म में आपने अभी तक एक चीज सीखी कि एलिमिनेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप सारे के सारे ऑप्शन को ड्रॉ करके देख सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल चाइना और ब्राजील इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो, ऑल की पॉसिबिलिटी कब बनती है? जब ब्राजील से चाइना की तरफ सम होगा, तब बन सकती है। या फिर ब्राजील और चाइना में दोनों तरफ से सम का रिलेशन हो। ठीक है, या फिर ब्राजील और चाइना में नो रिलेशन हो। इनके अलावा कोई और केस जहां पे ये सम की ऑल की पॉसिबिलिटी बने? तो आंसर इज नो। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं यहीं से उठाती हूँ।
ब्राजील एंड चाइना को उठाते हैं। ये रहा ब्राजील, ये रहा चाइना। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? ब्राजील से इंग्लैंड जाना पड़ता है और इंग्लैंड के अंदर कौन आता है? सारा का सारा चाइना आता है। अब देखो इनमें क्या रिलेशन है? नो का कैसे पता चला? ये कह रहा है कि सारा का सारा ब्राजील इंग्लैंड में नहीं जाएगा, और ये फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि सारा चाइना इंग्लैंड के अंदर है। तो अब बताओ, अगर इंग्लैंड के साथ ब्राजील का नो का रिलेशन है तो चाइना के साथ भी नो का रिलेशन हुआ, तो ऑल की पॉसिबिलिटी तो बनेगी ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगेन ये भी सेम ही लिखा हुआ है कि कोई भी ब्राजील जो है वो इंग्लैंड नहीं है, और इंग्लैंड के अंदर सारा चाइना है, तो दैट मीन्स ब्राजील का कोई भी पार्ट चाइना में भी नहीं हो सकता। तो हम लोग इसकी पॉसिबिलिटी अगेन ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में क्या लिखा है? सम ब्राजील आर इंग्लैंड, कुछ ब्राजील इंग्लैंड है और सारा चाइना इंग्लैंड में, तो हो सकता है कि ये हमारे पास आंसर हो जाए। ठीक है जी, आगे देखते हैं। लिखा है नो इंग्लैंड इज जापान एंड सम चाइना आर जापान। ये हमें चाहिए नहीं, हमें ये चाहिए ऑल ब्राजील आर जापान। अब ये कह रहा है कि इंग्लैंड का कोई पार्ट जापान में नहीं जाता, एंड सारा ब्राजील जापान में, लेकिन मुझे क्या चाहिए? सम चाइना और इंग्लैंड, और कुछ चाइना जो है वो इंग्लैंड में है। अब देखो, और कुछ चाइना जो है वो जापान में है, दोनों तरफ भी तो हो सकता है ना। तो ब्राजील और चाइना के बीच में अगर मैं पॉसिबिलिटी पूछूं, तो क्या हमारे पास चाइना का ये पार्ट जो इंग्लैंड के साथ मिला हुआ है, क्या वो ब्राजील में जा सकता है? तो आंसर इज अगेन नो। बचा सिर्फ एक ऑप्शन, बना के चेक कर लेते हैं। सारा का सारा चाइना इंग्लैंड में है, कुछ ब्राजील इंग्लैंड में है, ऑल जापान आर इंग्लैंड, सारा जापान इंग्लैंड में है, और कुछ जापान चाइना भी है, तो ये इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, पूछा है ऑल चाइना आर ब्राजील, क्या सारा चाइना ब्राजील में जा सकता है? बिल्कुल। नो जापान इज ब्राजील, कोई भी ब्राजील और जापान में कोई रिलेशन नहीं होगा। देखो अभी तो कुछ नहीं दिया, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो ये भी सही बोल रहा है ना, क्योंकि हमें डाउट है कि जापान और ब्राजील में कोई रिलेशन है कि नहीं। सम इंग्लैंड आर जापान, तो इंग्लैंड का कुछ हिस्सा जापान में है, तो बिल्कुल सही बात है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैम पिछले क्वेश्चन में आपने कहा कि हमारे पास अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो हम लोग पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देते हैं। इस केस में तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव ही आ रहा है, तो इस केस में वो अप्लाई क्यों नहीं हुआ? इस केस में वो अप्लाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर आप इस केस को देखेंगे तो यहाँ पे जो नेगेटिव स्टेटमेंट है वो श्योरिटी के साथ दी हुई है, लेकिन इस केस में नेगेटिव स्टेटमेंट में श्योरिटी नहीं है, क्या है? पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी के केस में आप लोग उस ट्रिक को यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल हॉर्स कैन बी काउ, सारा हॉर्स काउ बन सकता है। सम लॉइन्स विच आर सम काउस विच आर लाइन, कुछ काउस जो कि लाइन है वो टाइगर होंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। एंड नेक्स्ट वन, सम लाइन आर नॉट डॉग एंड सम हॉर्स कैन बी टाइगर। तो इनमें से एक डेफिनेशन, एक स्टेटमेंट, एक कंक्लूजन जो कि डेफिनेट है, दैट इज सम लाइन्स आर नॉट डॉग। और आपको पता है कि सम नॉट बनाने के लिए क्या चाहिए? या तो लाइन से डॉग की तरफ, या फिर दोनों तरफ से नो का रिलेशन, या फिर लाइन से डॉग की तरफ सम प्लस नो होना चाहिए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। हमें चाहिए लाइन और चाहिए डॉग। ये कह रहा है कि कुछ लाइन जो है वो काऊ है। ठीक है, काऊ का कोई हिस्सा टाइगर में नहीं जाएगा, यहाँ तक तो समझ में आ जाता है। लेकिन कह रहा है कि पूरा टाइगर डॉग के अंदर है, तो क्या हो सकता है? ये बन सकता है कि नहीं बन सकता? एक बार इसको देखते हैं, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सिमिलर है। देखो इसको बना के चेक कर लेते हैं। कुछ लाइंस काऊ हैं, काऊ का कोई हिस्सा टाइगर में नहीं है, एंड सारा टाइगर डॉग में जाएगा। तो लाइन का टाइगर के साथ क्या रिलेशन है? लाइन से टाइगर की तरफ क्या बन गया? सम नॉट। कौन सा वाला हिस्सा? ये वाला। लेकिन ये पूरा का पूरा उठा के हम इधर तो बना ही सकते हैं ना, विच मीन्स कि पहला वाला तो गलत हो गया। ठीक है, ठीक है जी यहाँ तक। चलो अगला वाला भी सिमिलरली ऐसा ही है, लिखा है कि काऊ का डॉग के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर काऊ का डॉग से रिलेशन नहीं है तो सम लाइन्स आर नॉट डॉग, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा अगला वाला चेक करते हैं। सम लाइन्स आर काऊ, नो लाइन इज अ टाइगर, ऑल टाइगर्स आर डॉग। कह रहा है कि लाइन का कोई भी हिस्सा टाइगर में नहीं है और सारा टाइगर डॉग में है।
ठीक है, तो लाइन का अगर टाइगर से कोई रिश्ता नहीं है तो डॉग का तो ये वाले पार्ट से कुछ बताया ही नहीं है ना। अगर मैं यहाँ से पूछूं तो क्या है, सम नॉट, लेकिन यहाँ से पूछूं तो क्या है, डाउट। बेसिक लेक्चर्स आई होप सभी ने देखे होंगे, मैं पूरा साइलॉग्स का जो प्लेलिस्ट है वो नीचे अटैच कर दूंगी ताकि आपको ये जो डाउट श्योरिटी है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। विच मीन्स कि मेरे पास ऑप्शन नंबर सी ये भी क्रॉस हो जाता है। ठीक है, बी हमारा अभी तक बन रहा है, डी को भी हम चेक करते हैं। लाइन, डॉग, जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो जल्दी हो जाएगा। लाइन से काउ, सम का रिलेशन, काउ से डॉग, नो का रिलेशन, तो मुझे सम प्लस नो अगर मिल जाता है तो भी मेरे पास ये सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा सब कुछ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब मैंने उठा लिया, कोई और पॉइंट उठा लेते हैं, जैसे ये उठा लिया, सम काउज विच आर लाइन, कुछ काउज जो कि लाइन है। काउ और लाइन में सम का रिलेशन है, यहाँ पे देखते हैं काउ और लाइन में सम का रिलेशन, चलो दोनों में सही है। बीइंग टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी, इसको अगर हमें टाइगर में बनाना हो तो ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ लाइन्स जो है वो टाइगर है। ठीक है, कुछ लाइन्स जो है वो क्या है, टाइगर, तो ये आ गया काउ, ये आ गया लाइन्स और ये आ गया टाइगर्स। अब कुछ काव जो कि लाइंस हैं, क्या ये टाइगर में बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। इधर कुछ लाइंस काव में है एंड काव का कोई हिस्सा डॉग में नहीं जाता एंड सारा टाइगर इसमें आता है। अब मुझे बताओ क्या ये कॉमन पार्ट कभी जाएगा, जब काव का टाइगर से रिलेशन ही नहीं है तो क्या ये वाला पार्ट कॉमन पार्ट, क्योंकि ये बोला ना वो वाला पार्ट जो दोनों में कॉमन है, क्या ये पार्ट कभी भी टाइगर में जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ज्यादा बना के दिखा रही हूँ, अदरवाइज जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो इतना आपको नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहीं पे बनाया, इसी को मैं कैरी फॉरवर्ड कर लेती हूँ, इसी को मैं बढ़ा लेती हूँ। नो काउ इज डॉग एंड सम हॉर्सेस आर लाइन। आपसे पूछा है क्या सारे हॉर्सेस काउ में आ सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इनके अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है। ये हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, ये भी हमने चेक कर लिया। सम हॉर्सेस कैन बी टाइगर, तो हॉर्स और टाइगर में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो जब रिलेशन नहीं होता तो वी कैन मेक सम रिलेशन देयर। ठीक है, तो कैन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, आई होप अच्छे से आपके आंसर्स आ रहे होंगे, और अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने कहाँ पे गड़बड़ की है। अब यहाँ पे लिखा है टीचर और इंटेलिजेंट में सम नॉट का रिलेशन है, तो अभी मैंने समझाया अगर टीचर्स का इंटेलिजेंस से सम नॉट का रिलेशन है तो टीचर की तरफ से सम प्लस नो जा सकता है, या इनमें नो का रिलेशन होगा, है ना। ये दो ही रिलेशन हमें इनमें चेक करने पड़ेंगे। तो टीचर से इंटेलिजेंट की तरफ चलते हैं, यहाँ लिखा है नो टीचर इज इंटेलिजेंट, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि सम नॉट बन रहा है। सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स एंड नो स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, तो टीचर से इंटेलिजेंट की तरफ नो का रिलेशन फिर से बन गया। ठीक है, no student is intelligent, all winners are students, some principal are winner, no principal is teacher, तो बहुत दूर का रिलेशन हो गया। देखो ये टीचर था, ये इंटेलिजेंट था। लिखा है टीचर से प्रिंसिपल की तरफ नो का रिलेशन, प्रिंसिपल से विनर की तरफ सम का रिलेशन, विनर से स्टूडेंट की तरफ ऑल का रिलेशन, ऑल स्टूडेंट से इंटेलिजेंट की तरफ नो का रिलेशन, तो इतना लंबा जो गैप हमें ट्रेवल करना पड़ता है, दैट मीन्स कि वो कभी भी आंसर नहीं हो सकता है जी। टीचर से इंटेलिजेंट फिर से चलते हैं, टीचर्स जो है वो क्या है, स्टूडेंट, और सारे स्टूडेंट क्या है, इंटेलिजेंट, नेगेटिव की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, इसको भी कंप्लीटली खत्म कर देते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सम विनर्स कैन बी स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे ये विनर है, ये स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि कुछ विनर स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट कह रहा है सारे विनर ही क्या है, स्टूडेंट, विच इज अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक, अब अगला वाला बना के चेक कर लेते हैं, क्योंकि नन ऑफ दीज भी है मेरे पास। ऑल विनर्स आर प्रिंसिपल्स, नो विनर इज अ टीचर, लिंक ढूंढना है ना आपको। सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स एंड नो स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। चलिए जी, देखते हैं चेक करके कि ये सही है कि नहीं है। सम टीचर्स आर नॉट इंटेलिजेंट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉमन पार्ट, पहला वाला सही हो गया। सम विनर्स कैन बी स्टूडेंट, तो विनर और स्टूडेंट के बीच में अगर हम बात करें तो देयर इज नो रिलेशन, तो ये हो सकता है।
सम टीचर्स कैन बी इंटेलिजेंट, तो ये वाला जो पार्ट है ये हो सकता है। ऑल टीचर्स बीइंग विनर इज अ पॉसिबिलिटी। अब मुझे बताइए, जब कोई भी विनर टीचर नहीं है तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो आंसर इज नो। अब इस केस में आप लोग फंस गए होंगे जिन्होंने बी ऑप्शन आंसर किया होगा या कोई और ऑप्शन आंसर किया होगा, क्योंकि नन ऑफ दीज भी पेपर में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल कार्स बीइंग ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बसेस बीइंग एरोप्लेन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑन ट्रेन बीइंग बस इज अ पॉसिबिलिटी। चलिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, कोई भी एक पिक कर लीजिए। मैंने उठा लिया, कौन सा, यही उठा लेते हैं फर्स्ट नंबर पे, कार से ट्रेन के बीच का रिलेशन। तो यहाँ पे कार से एरोप्लेन बन रहा है, एरोप्लेन का बसेस से रिलेशन है और बस का ट्रेन से फिर रिलेशन आता है। ओके, कुछ डायरेक्टली मिला नहीं मुझे, तो मैं इसको फिलहाल के लिए साइड पे रख लेती हूँ। कार एंड ट्रेन, कार्स आर ट्रेन, ऑल कार आर ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम से ऑल की पॉसिबिलिटी बनती है, मतलब यहाँ पर ये पॉसिबल है। कार्स एरोप्लेन, एरोप्लेन बसेस एंड बसेस ट्रेन्स, अगेन एक दूर का रिलेशन हो गया, तो यहाँ पे भी ये पॉसिबिलिटी रखता है कि ये दोनों आपस में रिलेशन बना लें। अभी पॉसिबिलिटी है इसलिए मैं बना के नहीं चेक कर रही हूँ, मैं एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही हूँ, बिना बनाए कि मुझे कुछ एलिमिनेट हो जाता है तो मैं एलिमिनेट कर दूँ। अच्छा, यहाँ मुझे कुछ लग रहा है कि एलिमिनेट हो सकता है। कैसे? लिखा है कोई भी कार जो है वो एरोप्लेन नहीं है, और सारा सारा ट्रेन जो है वो एरोप्लेन में आएगा। तो अगर कार एरोप्लेन नहीं है तो कार ट्रेन भी तो नहीं हो सकती ना, तो इसका मतलब यहाँ पे बड़ी मुश्किलों के बाद मैंने एक तो एलिमिनेट कर दिया। ठीक है जी, इधर तक आई थिंक क्लियर होगा। चलो अब मैं सेकंड वाला उठा लेती हूँ, बाकी मैंने चेक नहीं किए, फिलहाल मैंने जो मुझे डायरेक्टली दिखा कि कट सकता है मैंने काट दिया। ऑल बसेस बीइंग एरोप्लेन, अब देखो यहाँ सारी बसेस एरोप्लेन में है तो ऑल बसेस का एरोप्लेन बनाने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है ऑल एरोप्लेन्स आर बसेस, तो अगर सारे एरोप्लेन बसेस में होंगे तो बसेस का एरोप्लेन में बनने की पॉसिबिलिटी रह जाती है। ठीक है, सिमिलरली ऑल एरोप्लेन्स आर बसेस, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी रह जाती है। ठीक है, अच्छा, आगे लिखा है ऑल ट्रेन बीइंग बस इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ लिखा है नो बस इज अ ट्रेन। खत्म, बचा ऑप्शन नंबर सी। ट्राई करते हैं, सारा का सारा एरोप्लेन बसेस में है, कुछ बसेस का हिस्सा ट्रेन में है, एंड कार का कोई हिस्सा एरोप्लेन में नहीं जाएगा। सबसे पहले पूछा है कि कार का क्या ट्रेन से पॉसिबिलिटी है, तो कार और ट्रेन में देयर इज नो रिलेशन, तो बना सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये पूछती ऑल ट्रेन बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी, अगर मैं कुछ इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछती, तो देखो ट्रेन का ये वाला पार्ट जो कि बी के पास आता है, क्या ये पार्ट उसमें जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिलेशन एरोप्लेन के साथ था, अगर ये रिलेशन बस के साथ होता तो ट्रेन की तरफ से ये नहीं जाना था। तो अगर आपसे ये चाहे कार बीइंग ट्रेन पूछे चाहे ट्रेन बीइंग कार पूछे, दोनों ही सही होंगे। सारा बसेस एरोप्लेन में बन सकता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सम का रिलेशन है। ऑल ट्रेन बीइंग बस, सारा ट्रेन भी बस में बनाया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज के साथ एक मेरे पास नेगेटिव इंफॉर्मेशन भी है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, श्योरिटी के साथ नेगेटिव मांगा है, तो पहले तो हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी मुझे नो दे दिया है, इधर भी नो दिया है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, मतलब हमारा जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो तो यहाँ पे काम नहीं किया। लेकिन डायमंड और एक्सचेंज में क्या है, क्वाइट ऑफ फ्यू का मतलब होता है सम। ठीक है, क्वाइट ऑफ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल, वेरी लिटल, ये सब सम का पार्ट होते हैं। मतलब डायमंड और एक्सचेंज में डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सारा इंडिसेस डायमंड में है और इंडिसेस का कोई पार्ट एक्सचेंज में नहीं है, दैट मीन्स कि डायमंड और एक्सचेंज में सम नॉट बन रहा है ना, देयर इज सम रिलेशन। चलिए आगे देखते हैं, सारा इंडिसेस डायमंड में है और इंडिसेस का एक्सचेंज के साथ कुछ का रिलेशन है, तो क्या ऑल और सम में सम नॉट कभी बन सकता है? इनमें देखिए ना, अगर हम लोग कीवर्ड्स उठाएं तो ऑल और सम है, तो देयर इज नो रिलेशन कि हम यहाँ पे नेगेटिव कुछ बना सके। अगले वाले में डायमंड, इंडिसेस, एक्सचेंज और इंडिसेस। ठीक है,
क्योंकि मुझे डायमंड से एक्सचेंज पे जाना ना, तो जाने के लिए मेरे पास कॉमन पार्ट इज इंडिसेस वाला। सारा इंडिसेस डायमंड में, इंडिसेस का कोई पार्ट एक्सचेंज में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग सम नॉट बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ऑल इंडिसेस आर डायमंड, सारा का सारा इंडिसेस जो है वो क्या है, डायमंड है। और फिर आगे इंडिसेस का सिल्वर से रिलेशन है, फिर सिल्वर का गोल्ड से है, एंड देन गोल्ड का एक्सचेंज से है। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? नहीं। अगर मैं आपको इसको बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से कहना चाह रहा है, डायमंड, फिर इधर आ जाएगा सिल्वर, फिर ये क्रॉस करके इधर जाएगा गोल्ड, फिर यहाँ जाके बनेगा डायमंड। क्योंकि ये पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं है, जिस वजह से इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी ऑल और नो है, तो ऑल नो में हमारे पास सम नॉट बन जाता है। तो हमने जो सेकंड कंक्लूजन उठाया, उससे हमने दो स्टेटमेंट्स को कैंसल आउट कर दिया। अब अगले पे चलते हैं। अगला है मेरे पास, सम गोल्ड इज इंडिसेस, या फिर फर्स्ट वाला ही उठा लेते हैं। सम गोल्ड इज सिल्वर, आपको ऐसा ना लगे कि पहला क्यों छोड़ दिया, इसलिए पहला उठा लेते हैं। ठीक है। सम गोल्ड इज सिल्वर इज अ पॉसिबिलिटी, गोल्ड को सिल्वर बनाना है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ढूंढी जा रही है। घूम फिर के आना पड़ेगा, देख लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। गोल्ड और सिल्वर का रिलेशन, सिल्वर का रिलेशन है इंडिसेस से, इंडिसेस का डायमंड से, डायमंड का गोल्ड से। अच्छा, ये कह रहा है कि गोल्ड का कोई हिस्सा जो है वो डायमंड में नहीं जाएगा, सारा इंडिसेस में आएगा, और सारा सिल्वर इंडिसेस में आएगा। अब बताओ, क्या गोल्ड सिल्वर में कोई रिलेशन बचा? नहीं। ठीक है। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं। सिल्वर से इंडिसेस जाना पड़ेगा, इंडिसेस से डायमंड जाना पड़ेगा, नहीं बनेगा। अच्छा, इंडिसेस का गोल्ड से भी सम नो का रिलेशन है, तो ये कह रहा है कि जनरली का भी मतलब होता है सम। ये इंडिसेस है और इंडिसेस का कुछ पार्ट गोल्ड में नहीं जाएगा, तो कुछ गोल्ड को सिल्वर बनाने की पॉसिबिलिटी है, तो है। ठीक है। अभी तक यहाँ पे मेरे पास तीन ऑप्शंस करेक्ट, दो ऑप्शंस बचे हैं, सी और ई वाला। लास्ट वाला देखते हैं, सम गोल्ड इज इंडिसेस। अब यहाँ पर जब कह ही दिया कि नो गोल्ड इज इंडिसेस, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ई तो क्रॉस हो गया, बचा सिर्फ सी। अब सी को बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं दिया। आगे देखते हैं, सम लाइब्रेरी बीइंग स्कूल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ लाइब्रेरी जो कि स्कूल है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मीन्स सम लेसन्स बीइंग लाइब्रेरी इज अ पॉसिबिलिटी, लेसन्स का लाइब्रेरी होना ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो अब यहाँ पे जितने भी ये वर्ड्स लिखे हैं, ईच, ऑफन, एवरी, फ्रीक्वेंटली, ऑलमोस्ट, क्वाइट अ फ्यू, इन सब वर्ड्स का मतलब है सम। अगर आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो देखते हैं लाइब्रेरी से स्कूल के बीच में सम का रिलेशन कैसे बनता है। लाइब्रेरी से बुक के बीच में आ गया सम का रिलेशन, और ईच एंड एवरी का मतलब होता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ईच और एवरी का मतलब होता है ऑल। ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कोई भी लाइब्रेरी बुक नहीं है और सारा का सारा स्कूल बुक में है। तो अगर कोई भी लाइब्रेरी बुक में नहीं है और स्कूल बुक के अंदर आएगा, तो क्या लाइब्रेरी और स्कूल में कोई रिलेशन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ठीक है। अच्छा, लाइब्रेरी का कुछ पार्ट बुक में है और स्कूल का कुछ पार्ट बुक में है, तो यहाँ पे सम की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लाइब्रेरी का कुछ पार्ट बुक में है, लेकिन बुक का कोई पार्ट स्कूल में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब लाइब्रेरी का जो बचा हुआ पार्ट है कुछ इस तरह हो गया ना, लाइब्रेरी, बुक और स्कूल। लेकिन ये वाला पार्ट तो जा ही सकता है ना, जल्दबाजी में आंसर्स नहीं करने हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट तो जा ही सकता है, तो हमारा अभी भी सही बनता है। लाइब्रेरी से बुक और बुक से स्कूल, सम सम दिया है, तो सम की पॉसिबिलिटी तो हो ही जाएगी। ठीक है। इधर तक अभी तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसको चेक करते हैं, लिखा है सम लाइब्रेरी आर बुक्स एंड ऑल स्कूल इज बुक, यहाँ पर आ गया। तो लाइब्रेरी और स्कूल में यहाँ पे भी सम की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो अभी तक देखो दो कंक्लूजन है, एक कंक्लूजन से हमारा सिर्फ एक ही कैंसिल हुआ। अब अगले वाले कंक्लूजन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब सेकंड कंक्लूजन उठाते हैं, लिखा है लेसन और लाइब्रेरी की पॉसिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है।
सबसे पहले ये देखो, नो लेसन इज लाइब्रेरी, नो लेसन इज लाइब्रेरी, सी और डी तो मुझे देखते ही कट करने पड़े, ए भी मुझे नो लेसन इज लाइब्रेरी देखते ही कट करना पड़ा, एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। तो आपके पास कंक्लूजन सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है। अगर आपने सही कंक्लूजन सेलेक्ट कर लिया तो आपका आंसर जल्दी बन जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन, सम जग्स आर नॉट कप्स, ऑल बॉटल्स आर जग इज अ पॉसिबिलिटी, सम मग्स आर बॉटल इज अ पॉसिबिलिटी। तो जग और कप के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? सम नॉट का। सबसे पहले हम ये उठा लेते हैं। अगर मैं जग और कप की बात करूं तो जग से डोर एंड डोर से कप, क्या कोई नेगेटिव रिलेशन दिखा? नहीं, पहला स्टेटमेंट क्रॉस हो गया। ठीक है, अच्छा, जग से डोर क्या रिलेशन है? सम नॉट का। क्या ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसका रिलेशन सम नॉट का जहां तक है वो रिलेशन सिर्फ वहीं तक रहेगा। अब लिखा है हर एक कप जो है वो डोर में आएगा, तो क्या ये कप का ये वाला हिस्सा जग में जाएगा कि नहीं जाएगा, हमें एग्जैक्टली नहीं पता। तो ये भी मेरे पास क्रॉस हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं, क्योंकि ये बहुत सेफ ऑप्शन रहता है सम नॉट वाला, इसी को इसलिए हम लोग पहले उठाते हैं। जग और कप के बीच में जाना है, डोर से जग सम नॉट, डोर से कप नो, थोड़ा सा तो देखना ही पड़ेगा बना के, नो कप इज डोर एंड सम डोर इज नॉट जग। अब देखो, क्या कप और जग में कोई रिलेशन है? नहीं, ये भी कट गया। सबसे सेफेस्ट ऑप्शन रहता है हमारा सम नॉट। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सम नॉट के लिए या तो ये होना चाहिए, जग और कप दोनों में से किसी भी तरफ से चलेगा, या फिर जग से कप की तरफ सम प्लस नो होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, जग और कप पे जा रहे हैं हम लोग। तो जग से डोर, नो का रिलेशन, पहले आ गया नो का रिलेशन, फिर आ गया सम का रिलेशन। देखो, ये जग है, ये डोर है, और डोर का कप से कोई रिलेशन नहीं है, तो सम जग आर नॉट कप। क्या हो जाएगा, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, जग से डोर का कोई रिलेशन नहीं है, और डोर और कप के बीच में क्या है? सम का रिलेशन। अब देखो, क्या जग की तरफ से सम नॉट बना? नहीं, ये तो किसकी तरफ से बना? कप की तरफ से। इसीलिए मैंने कहा था सम प्लस नो होना जरूरी है, नो प्लस सम में ये रिलेशन नहीं बनेगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर फोर्थ भी क्रॉस हो गया। ठीक है, लास्ट वाला बना ही लेते हैं। एवरी का मतलब होता है ऑल, सारे बॉटल्स किस में है? डोर्स में। सम मग्स आर नॉट डोर्स, कुछ डोर्स का रिलेशन किससे नहीं है? मग से, मग का कुछ पार्ट जो है वो डोर में नहीं जाएगा। नो कप इज डोर, कप इधर आ गया। मोस्ट ऑफ द डोर्स आर जार्स, जग्स यहाँ पर आ गया। पहला पूछा है सम जग्स आर नॉट कप, तो ये जो कॉमन पार्ट है इस वजह से पहला वाला सही हो जाएगा। क्या सारा बॉटल जग में बन सकता है? बिल्कुल, क्योंकि सारा जग किस में है? बॉटल में। तो अगर वो सम का रिलेशन है तो सम में ऑल भी ट्रू हो जाता है। सब मग्स आर बॉटल, कुछ मग्स जो है वो बॉटल होंगे। अब देखो, ये तो सम नॉट का रिलेशन था, किसकी तरफ से? एम की तरफ से। अगर ये सम नॉट का रिलेशन है एम की तरफ से, तो हम लोगों को देखो यहाँ से है ना ये रिलेशन, इस वाले पॉइंट से यहाँ नहीं बन सकता। लेकिन आपको पूछा है क्या कुछ मग, ये जो बचा हुआ मग है क्या इसको हम बॉटल में बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो मेरे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, दैट इज ओनली स्टेटमेंट 5 फॉलोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आ रहे हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको इस तरह की वीडियोस और भी चाहिए प्रैक्टिस सेशंस पे, तो वो भी ज़रूर बता देना कि किस किस टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस सेशंस आगे भी चाहिए। फोन और टैबलेट सम का रिलेशन मांगा है, तो सम का रिलेशन सिर्फ ऑल और सम से ही मिलता है। तो फोन टैबलेट, फोन टैबलेट, फोन टैबलेट, फोन टैबलेट, फोन टैबलेट, देखो फर्स्ट कंक्लूजन है तो कुछ नहीं किया है ना, किसी काम नहीं आया, हमारे टोटल वेस्ट हो गया। तो ये तो सभी के अंदर फॉलो कर रहा है। ठीक, अब चलते हैं हमारे सम नॉट के पास। ऑफन मीन सम, सॉफ्टवेयर से कोर की तरफ अगर मुझे सम नॉट बनाना है तो आपको पता है पहले सम होना चाहिए, सॉफ्टवेयर के साथ जो स्टेटमेंट आएगी फिर नो वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, और दोनों के बीच में नो का रिलेशन होगा तो भी वैलिडेटेड है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर से कोर के बीच में सम का रिलेशन, सम का रिलेशन, तो ये दोनों तो चले गए, दोनों गायब हो गए। सॉफ्टवेयर से कोर के बीच में नो का रिलेशन, ठीक है, सम नॉट बन सकता है, सम नॉट बन सकता है, यहाँ पे ईच है मतलब यहाँ पे फिर से सम नॉट नहीं बनेगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी भी, थर्ड भी जो कंक्लूजन है ये भी क्या हो गया?
इन दो में वैलिडेटेड है। अब बचा सिर्फ एक कंक्लूजन, दैट इज ईच टैबलेट इज लैंडलाइन इज अ पॉसिबिलिटी। तो टैबलेट इज लैंडलाइन इज अ पॉसिबिलिटी अगर हमें बनाना है और ऑल की पॉसिबिलिटी बनानी है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। लिखा है नो लैंडलाइन इज फोन एंड सम फोन इज टैबलेट। अब मुझे बताओ क्या टैबलेट इसमें जा सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला पार्ट टैबलेट का कभी नहीं जाएगा। दैट मीन्स थर्ड क्रॉस हो गया और आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। लास्ट क्वेश्चन आज का। आई होप ये 10 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हों, आपका रिवर्स डायलॉग्स अच्छे से रिवाइज हो गया हो। नो बस इज अ ब्रांच, कोई भी बस जो है वो ब्रांच नहीं है। तो बस से रिवर की तरफ नो का रिलेशन, और सम रिवर इज ब्रांच। तो यहाँ पर हमारे पास नो कभी नहीं बन सकता, क्योंकि आपको पता है अगर पहले नो हो फिर सम हो, कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे सम नॉट तो बन जाता है थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन नो कभी भी नहीं बनता। ठीक है, तो बस का रोड से सम नॉट का रिलेशन है, यहाँ पे शुरू ही सम नॉट से हुआ है, तो फिर नो का रिलेशन तो बनाने की बात ही नहीं हो सकती। नो बस इज अ ब्रांच, लेकिन ये तो कह रहा है सारी बसेस क्या है, ब्रांचेस हैं, विच मीन्स ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। तो आंसर आएगा नन ऑफ दिस। ठीक है जी। तो आई होप ये आपको जो आज का लेक्चर था हेल्पफुल रहा होगा, आपको ये पसंद आएगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करके जाएं, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और टेलीग्राम चैनल है द लर्निंग रीजन, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो साइलॉग्स के लिंक्स हैं वो मैं नीचे शेयर कर दूंगी, और पूरी वीडियोस के भी, और ऊपर आई लिंक में भी लगा दूंगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।